हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द एचपी स्टडीज़। एज यू नो, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें अभी तक हम लोग अलाइड सर्विसेज के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश का सेक्शन था, उसको हमने डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो से हम नायब तहसीलदार के क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन करेंगे। 2013 से लेके 21 के बीच में नायब तहसीलदार के जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे और उसमें जो हिमाचल प्रदेश वाला सेक्शन रहेगा उसकी चर्चा जो है हम यहाँ पे करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग सके किस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। नायब तहसीलदार और अलाइड में किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स दैट वी हैव एचपी पटवारी बैच स्टूडेंट्स। एचपी पटवारी का बैच हमारे पास ऑनलाइन बैच नंबर 6 जो है ये स्टार्ट हो चुका है। 180 प्लस लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अवेल करने के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और ये 6 दिसंबर से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 50% ऑफ के साथ आपको मिलेगा। देन वी हैव एचआरटीसी कंडक्टर की टेस्ट सीरीज जो है हम लोगों ने यहाँ पे तैयार की है आप लोगों के लिए मात्र 99 रुपीज़ में, जिसमें टेस्ट सीरीज हो गया और आईटी टूल्स हो गया। आईटी टूल्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। अगर टेस्ट सीरीज और नोट्स दोनों चाहिए तो आपको 399 में मिलेगा। अगर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ही अवेल करना है तो 99 रुपये में आपको ये मिलेगी। डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर आपको और दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं फर्दर इंक्वायरी के लिए। देन आफ्टर दैट वी हैव एचपी अलाइड और एनटी का बैच स्टूडेंट्स हम लोगों के पास यहाँ पे 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। बैच नंबर 5 है ये। इसमें भी आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। डाउनलोड करने के लिए निम्बस करियर आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे वेरियस कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं विद डिस्काउंट। यहाँ पे प्राइस आपके सामने आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो अवेल करने के लिए यू कैन ऑल्सो अगेन, जैसे आप अगर एचपी अलाइड एनटी की बात कर रहे हैं तो उसका कोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। एसआई का 3000 में आपको मिलेगा। ऐसे जिस भी एग्जाम की तैयारी, और उसके साथ साथ हमारा एक्सक्लूसिवली एचपी जीके का एक कोर्स है 3000 में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको प्री प्लस मेंस दोनों ही अलाइड के लिए अगर हम बात करें तो यस इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। उसके साथ साथ वेरियस एग्जाम है, चाहे क्लर्क हो, जेओआईटी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं कर रहे हैं उस एग्जाम को आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए विल हैव टू डाउनलोड द निम्बस करियर ऐप और उसके साथ साथ ये दिए हुए नंबर हैं, इस पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नायब तहसीलदार में 2013 में जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हिमाचल प्रदेश का सेक्शन कौन सा रहा है उसकी हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो देख रही है क्या आता है, टीरा सुजानपुर वॉज डेवलप्ड एज अ कैपिटल सिटी बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछता है स्टूडेंट्स कि टीरा सुजानपुर जो था उसको राजधानी के रूप में किसने विकसित किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राजधानी वर्ड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो थोड़ा ध्यान से आपने देखना है। ऑप्शंस हैं राजा संसार चंद, राजा घमंड चंद, राजा अभयचंद या फिर राजा जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें स्टूडेंट्स तो ए इज द राइट आंसर। राजा संसार चंद वाज द पर्सनैलिटी जिसने टीरा सुजानपुर को एज अ कैपिटल फिर बनाया था। घमंड चंद द्वारा ये फाउंड किया गया था और उसके बाद संसार चंद के द्वारा जो था इसको कैपिटल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दैट विच प्रैक्टिस वाज नोन एज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्रैक्टिस इज नोन एज द सरदेना। सरदेना प्रैक्टिस के बारे में पूछा है अमंग द ब्राह्मण्स ऑफ कांगड़ा, यानी कि कांगड़ा में जो ब्राह्मण कम्युनिटी है स्टूडेंट्स, उस ब्राह्मण कम्युनिटी में एक प्रैक्टिस है जिसको बोल जाता है सरदेना। आपने ये बताना है कि ये जो सरदेना है ये क्या होता है। ऑप्शंस है इनिशिएशन इनटू लर्निंग, मैरिज ऑफ हलवाहाज डॉटर इनटू नगरकोटिया फैमिली, मीटिंग ऑफ कम्युनिटी पंचायत ऑफ नगरकोटिया ब्राह्मीण, या फिर ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ईव ऑफ होली। यानी कि जो ब्राह्मीण्स है कांगड़ा में उनके द्वारा ये सरदना यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि ये सरदना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द मैरिज ऑफ हलवाहाज डॉटर इनटू अ नगरकोटिया फैमिली। उस चीज को बोला जाता है सरदेना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि आप देखेंगे तो नायब तहसीलदार कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। मैक्सिमम हर बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कास्ट सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जैसे कि दैट हु आर नोन एज भोजकीज। इनमें से दिए हुए ऑप्शंस में से भोजकीज बताना है कि कौन होते हैं। फैमिली प्रिस्ट हैं ये कटोज डायनेस्टी के,
या फिर प्रीस्ट हैं ये ज्वाला जी और नैना देवी मंदिर के। रिसाइटर्स ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी, यानी कि विवाह समारोह के दौरान कविता पाठ पढ़ने वाले। ब्राह्मण्स हु गॉट द लैंड ग्रांट फ्रॉम ठाकुर, या फिर वो ब्राह्मण जिन्हें ठाकुरों से भूमि अनुदान में मिली है। भोजकीज की अगर बात करें स्टूडेंट तो हिमाचल में याद रखिएगा, भोजकीज ये वो पर्सन्स हैं, दे आर द प्रीस्ट ऑफ द ज्वाला जी एंड नैना देवी टेम्पल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बी इज द राइट आंसर। प्रीस्ट ज्वाला जी और नैना देवी के जो परिष्ठ हैं, पुजारी हैं, उनको भोजकीज कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, दैट व्हाट इज मीन्ड बाय फाबूची, पंडवानी एंड भटकश्री। ये 3 वर्ड आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, दैट इज पावूची, पंडवानी और भटाक्षरी जो हैं ये शब्द दिए हैं। आपसे पूछा है इनका क्या मतलब है हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, क्या ये स्क्रिप्ट है, क्या ये वॉल पेंटिंग के नाम है, क्या ये किसी तरह का ऐसा कपड़ा है, या फिर क्या ये कोई ऊनी वस्त्र है। स्टूडेंट अगर फाबूची और पंडवानी देन भटाक्षरी की बात करें, दीज आर नथिंग बट ये स्क्रिप्ट हुआ करती थी। ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। These are type of script, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे होंगे दैट एनटी वाले जो हैं, नायब तहसीलदार का जो एग्जाम होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑन व्हाट काउंट राजा अनिरुद्ध चंद वेंट टू द एक्सटेंड ऑफ एब्डिगेटिंग द थ्रोन इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट द बिडिंग ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, यानी कि हिंदी में देख लेते हैं दैट किस कारण से राजा अनिरुद्ध महाराजा रणजीत सिंह की आज्ञा का पालन करने के बजाय सिंहासन छोड़ने की हद तक चले गए थे। इनमें पूछा गया है स्टूडेंट्स कि जो अनिरुद्ध चंद थे, कांगड़ा के राजा, संसार चंद के बेटे थे ये, तो उनके बारे में पूछा है कि किस कारण से अनिरुद्ध चंद जो हैं महाराजा रणजीत सिंह की आज्ञा का पालन करने की बजाय सिंहासन छोड़ने को तैयार हो गए थे। ऐसा क्या हुआ था कि ये हुआ था। सरेंडरिंग द कांगड़ा फोर्ट, यानी कि कांगड़ा फोर्ट को सरेंडर करने के कारण ये हुआ था, या फिर पेमेंट ऑफ हैप्टी नजराना, या फिर नजराने के भुगतान, जो भारी नजराना था उसके चलते हुआ था, या टू मैरी ही सिस्टर इन द फैमिली ऑफ मियाँ ध्यानचंद, या फिर कंसीडिंग हार्श कंडीशन ऑफ ट्रीटी। इन 4 में से वो कौन सा रीजन था जिस रीजन के कारण जो था अनिरुद्ध चंद सिंहासन छोड़ने को तैयार हो गया था। तो 5 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, दैट टू मैरी ही सिस्टर इन द फैमिली ऑफ मियाँ ध्यानचंद। और ध्यानचंद की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर जम्मू के राजा हुआ करते थे, उनकी फैमिली से मना किया था इन्होंने अपनी बहन की शादी करवाने के लिए। तो इसके लिए वो तैयार हो गए थे कि मैं अपने इस राजपाट को भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ये शादी नहीं करवाऊंगा। 5वें का आंसर सी हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, द ओनली डायनेस्टी विच हैज़ इट्स जेनेसिस इन हिमाचल प्रदेश एंड डज नॉट ओ इट्स एग्जिस्टेंस टू माइग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि एकमात्र ऐसा वंश यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई और इसका अस्तित्व तो बाहर से आए प्रवास के कारण नहीं हुआ। पठानिया थे, कटोच थे, मनकोटिया या फिर सेन। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज द कटोच। बाकी जितने भी थे ये सारे के सारे माइग्रेशन के थ्रू, जैसे सेन की बात करें तो बंगाल वाले रीजन से ये लोग आए थे यहाँ पे, ठीक है जी। और इन्होंने ही फिर सेन डायनेस्टी यहाँ पे फाउंड की, जिसमें से आप देखेंगे चाहे सुकेत हो गया, चाहे मंडी हो गया, चाहे आपका क्योंथल हो गया, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं इन सेन राजाओं के द्वारा, इन रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे। बट कटोच इज कंसीडर्ड एज दैट, इसका ओरिजिनेशन, इसके जो यू कैन से उत्पत्ति है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में ही मानी जाती है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं स्टूडेंट, दैट क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है मुखिया, वजीर एंड माहर, ये कुछ एक सबकास्ट है कनेत की, जो कि कहाँ हमें देखने को मिलती हैं। कनेत जो है ये कास्ट है, इसके अंदर मुखिया हो गया, वजीर हो गया या फिर महार हो गया, ये कुछ सबकास्ट आती हैं। लेकिन ये पाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं? क्या ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला है, या फिर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, या फिर लाहौल है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स बी इज द राइट आंसर, यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को यहाँ पे कनेत देखने को मिलेंगे, जिनकी सब कास्ट में वजीर, मुखिया और महार जो है ये भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर इज बी।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, दैट हु आर घिरथास ऑफ कांगड़ा रीजन, यानी कि कांगड़ा रीजन में जो घिरथ कास्ट है उसमें वो जो लोग हैं वो क्या कौन सी ऑक्यूपेशन में हैं, क्या वो शेफर्ड्स हैं, चरवाहे हैं, क्या वो बीबर्स हैं, बुनकर हैं, क्या वो किसान हैं, फार्मर्स हैं, या फिर व्यापारी ये ट्रेडर्स हैं। घिरथ ऑफ द कांगड़ा दे बिलोंग टू द फार्मर कम्युनिटी स्टूडेंट्स, ये फार्मर हैं, ये किसान लोग हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, दैट पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरीज फादर हेल्ड एन ऑनरेबल पोजीशन इन जयपुर स्टेट, वो क्या थे? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता जयपुर राज्य में सम्मानित पद पर थे, लेकिन वो क्या थे वहाँ पे? क्या वो कोर्ट एस्ट्रोलॉजर थे, हेड ऑफ पोथी खाना थे, प्रिंसिपल थे महाराजास के कॉलेज के, या फिर हेड थे तोखा खाना के? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो पंडित चंद्रधर शर्मा जो थे ये प्रिंसिपल रहे हैं भाई महाराजा का जो कॉलेज था वहाँ पे, तो महाराजा कॉलेज के प्रधानाचार्य जो हैं ये रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, भनेत एंड भ्यागड़ा, इसको माफ कीजिएगा, भेंट और भ्यागड़ा, ठीक है, भेंट और भ्यागड़ा, ये जो फोक सॉन्ग्स हैं ये किस तरह के गाने हैं? जो भी हम लोग भेंट और भ्यागड़ा आपने सुना ही होगा, तो ये किस तरह के गाने हैं? क्या ये रिलीजियस सॉन्ग है, क्या ये पेस्टोरल या फिर देहाती गीत है, मैट्रिमोनियल सॉन्ग है, या फिर मिल्क मेड सॉन्ग है? एज यू नो दैट भेंट हो गया या भ्यागड़ा हो गया, ये सारे के सारे आपके जागरा के साथ अटैच होते हैं ना, जो जगराता जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जगराता की अगर बात करें तो जगराता जो है इट इज़ रिलेटेड टू द रिलीजन, और ये रिलीजियस सॉन्ग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ए इज़ द राइट आंसर है, यानी कि रिलीजियस सॉन्ग्स हैं ये भेंट और भ्यागड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है द कस्टम्स ऑफ चूंडावंद पगवंद आर रिलेटेड टू, यानी कि चूंडावंद और पगवंड जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? क्या डिवीजन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का विभाजन, डॉरी गिवन टू द डॉटर, बेटी को दहेज दिया गया, या फिर रिचुअल परफॉर्म्स फॉर द बॉन्टीफुल क्रॉप्स, या फिर भरपूर जिसे बोलते हैं, बॉन्टीफुल का मतलब भरपूर, तो क्या ये भरपूर फसल के लिए किए जाने वाला एक अनुष्ठान है, रिचुअल है, या फिर ऑफरिंग है ये विलेज डाइटी को? चूंडाबंद और पगबंद की बात करें स्टूडेंट्स तो इट इज़ नथिंग बट अ लॉ ऑफ डिवीजन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि जो पैतृक संपत्ति का विभाजन है वो इसके द्वारा किया जाता है। चूंडाबंद और पगबंद जो है दीज आर रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कमला रानी और रोशनी देवी ये दो पर्सनैलिटी हैं हिमाचल में, हैव कार्व्ड निशे फॉर देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ, यानी कि कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है? क्या एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं, क्या वॉल पेंटिंग, या फिर फोक सॉन्ग्स, या फिर कारपर वीविंग? इनमें से आप कारपेट वीविंग होना है यहाँ पे, ठीक है, कारपेट वीविंग। तो कमला रानी और रोशनी देवी की बात करें स्टूडेंट्स तो दे आर रिलेटेड टू द फोक सॉन्ग्स। इट्स इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा, दैट लोकगीत में इन दोनों ने अपनी पहचान बनाई है। दे कार्व्ड देयर नीशे फॉर द फोक सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दैट इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज हिमाचल्स फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन was established in year 1986, यानी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला जो म्यूजिक स्टूडियो है जिसका नाम था साउंड ऑफ माउंटेन्स, ये कहाँ पे बनाया गया था? क्या ये मंडी में था, कांगड़ा में था, शिमला या फिर हमीरपुर? मंडी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मंडी में जो है साउंड ऑफ माउंटेन्स पहला म्यूजिक स्टूडियो बनाया गया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द थीम ऑफ किन्नौरी फोक सॉन्ग्स टिप्सी वन थानेज, यानी कि किन्नौर का एक लोकगीत है टिप्सी वन ठनी, इसका विषय क्या है, यानी कि किस लिए ये गाया जाता है?
क्या ब्यूटी ऑफ किन्नरलिज्म यानी कि किन्नरलिज्म की सुंदरता, या फिर उषा देवीज कॉल्स टू ब्यूटीफुल किन्नर गर्ल बीइंग एनवियस ऑफ हर ब्यूटी, वेलकम ऑफ न्यूली वेड कपल, या फिर ऑन सेट ऑफ रेनी सीजन। यानी कि थीम क्या है उस गाने की, ये जो टिप्सी बंठनी है ये गाने की थीम किस पे है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि उषा देवी का सुंदर किन्नर लड़की को उसकी सुंदरता से ईर्ष्या होने पर श्राप देना, उसके रिगार्डिंग जो है ये गीत हम लोगों को देखने को मिलता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखें दैट फॉर विच लिटरेसी वर्क डॉक्टर सुशील कुमार फुला वाज ऑनर्ड विद हिमाचल हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड, यानी कि किसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया, साहित्य पुरस्कार दिया गया। शैडो ऑफ फ्लावर, स्मेल ऑफ सॉइल, डिफीट पीपल, या फिर खुलती हुई पंख। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डी इज द राइट आंसर। खुलती हुई पंख जो है इसके लिए डॉक्टर सुशील कुमार फुला को जो है हिमाचल का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड जो है वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 15 का डी आंसर हो गया। 16 की अगर बात करें, इजी कलेक्शन ऑफ विच लिटरेचर हैज बीन पब्लिश्ड अंडर द टाइटल बूंद समान समुद्र, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट दैट किस साहित्यकार का आसान संग्रह बूंद समाने समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ। रतन सिंह हमेश, या फिर प्रेम पखरोलवी, पीयूष गुलेरी, राजीव कुमार त्रिगर्ती। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो प्रेम पखरोलवी जो हैं इनका साहित्य था जिसका नाम था यहाँ पे बूंद समाने समुद्र। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दैट द लिटरेचर हु इज नोन एज दर्द धमोतवी हैपन्स टू बी, यानी कि यहाँ पे डाक इन्होंने कर दिया है, दर्द धमोत्री के नाम से जाने वाले साहित्यकार कौन हैं। ठीक, तो हरनाम दास डोगरा, देसराज डोगरा, रामदयाल नीरस, या फिर हरकृष्ण मिट्ठू। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट, बी इज द राइट आंसर। देसराज डोगरा को बोला जाता है दैट दर्द धमोत्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दैट इन विच मैनर नोबल लॉरिएट, यानी कि जिनको नोबल पुरस्कार मिला है विजेता, ऑन्ग शैन सुकी हैज़ एन इंटीमेट कनेक्शन विद शिमला, यानी कि शिमला के साथ उनका क्या संबंध माना जाता है। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शी स्टेड इन शिमला एज अ रिसर्च फेलो इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी फॉर 2 years, हर डॉक्टरल थीसिस इज अबाउट शिमला, या फिर सी हैज़ बीन अ विजिटिंग फैकल्टी इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो ऑन्ग सैन सूकी की बात करें तो स्टूडेंट्स यस, बी इज द राइट आंसर हेयर। सी स्टेड इन शिमला एज अ रिसर्च फेलो इन IIAS फॉर 2 years। क्वेश्चन नंबर 18 द राइट आंसर इज बी। उसके बाद देखिए दैट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हु वाज गिवन ऑर्डर टू HP पावर कॉरपोरेशन अगेंस्ट फेलिंग द ट्री इन द हर्टलैंड ऑफ ट्राइबल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हिमाचल प्रदेश को किसने यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की जो पावर कॉरपोरेशन है उसको किसने यहाँ पे आदेश दिया कि आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ट्री आप काट रहे हैं, पेड़ों की कटाई जो है ना, इसके खिलाफ किसने जो है यहाँ पे आदेश भेजा था। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 19 की अगर बात करें, ये कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन था उस टाइम का, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इज द राइट आंसर। NGT ने उनको ये ऑर्डर किया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ड्यूरिंग रियासती इरा मिंजर फेस्टिवल इन चंबा यूज टू कमेंस विद, यानी कि रियासती युग के दौरान चंबा में मिंजर उत्सव की शुरुआत कैसे होती थी। सिंगिंग ऑफ कुंजरी मल्हार सॉन्ग, presentation of Minjar in the temple of Raghuveer and Lakshmi Narayan in early morning by the king, floating of Minjar and coconut in the river, commencement of a grand procession from the palace। देखिए यहाँ शुरुआत की बात पूछ रहा है आपसे, ये स्टार्ट कैसे होता है, उस टाइम पे स्टार्ट कैसे होता था। तो बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट।
दैट यहाँ पे क्या किया जाता था, राजा के द्वारा सुबह सुबह ही रघुवीर और लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में मिंजर की प्रस्तुति की जाती थी। उसी के बाद आप देखेंगे दैट वो प्रोसेसन निकलेगा, एक जुलूस निकलता था, और फिर बाद में रावी के किनारे जो है, रावी में जो था वो मिंजर वहाँ पे फेंक दिया जाता था, और फिर बाद में गाने वगैरह गाए जाते। तो स्टार्टिंग जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी बाय प्रेजेंटिंग द मिंजर टू द रघुवीर एंड लक्ष्मी नारायण। 20 का आंसर बी यहाँ पे हो जाएगा। 21 की बात करते हैं, दैट विच पास कनेक्ट लाहौल रीजन टू चंबा डिस्ट्रिक्ट भरमौर एरिया, यानी कि लाहौल और चंबा यानी कि भरमौर के बीच में कौन सा पास है, रोहतांग, कुंजुम, कुगती या फिर बारालाचा। इट इज़ वेरी इजी, सी इज़ द राइट आंसर। 21 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 की बात करें, थुप्पा द मेन ट्रेडिशनल डिश ऑफ लाहौल वैली इज प्रिपेयर्ड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग, यानी कि जो थुक्पा जिसे आप बोलते हैं वो लाहौल घाटी का जो मुख्य पारंपरिक व्यंजन था वो कब बनाया जाता है, फेस्टिव डिश है, तो कौन सी यू कैन से सीजन में बनाया जाता है, विंटर, स्प्रिंग, समर या फिर वेडिंग में। ए इज द राइट आंसर। विंटर में जो है स्टूडेंट्स थुप्पा जो है ये बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विच टेम्पल्स कारदार यानी कि मैनेजर हैपन टू बी ठाकुर वेयर एज द प्रीस्ट हैपन टू बी लामा, किस मंदिर के कारदार प्रबंधक ठाकुर होते हैं जबकि पुजारी एक लामा होता है। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर, शिकारी देवी, नैना देवी या फिर हडिम्बा देवी। ए इज द राइट आंसर। त्रिलोकीनाथ जो है स्टूडेंट्स 23 का आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पे सही आंसर है। यहीं के त्रिलोकीनाथ में आप देखेंगे, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस टेम्पल, जिसमें प्रीस्ट जो है लामा होते हैं, लेकिन उस प्रीस्ट को अपॉइंट किया जाता है बाय द ठाकुर और यू कैन से राणा ऑफ द चंबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ विच स्टेट गुरु गोविंद सिंह परफॉर्म अखंड कीर्तन फॉर 18 ईयर्स। गुरु गोविंद सिंह ने किस राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए 18 वर्षों तक अखंड कीर्तन किया। ठीक है, मंडी, चंबा, सुकेत या फिर सिरमौर। मंडी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। तो मंडी में जब गुरु गोविंद सिंह ने विजिट किया था तो मंडी के राजा जो थे उनको इन्होंने ब्लेस किया था कि तुम्हारे एरिया को कोई भी इसके बाद जो है यू कैन से कोई भी कॉन्क्वेयर नहीं कर पाएगा या फिर करेगा। ठीक है, तो ये आश्वासन दिया था मंडी के राजा को। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, जो हाथजी फेयर जो है इट इज द मोस्ट पॉपुलर फेयर इन द सोलन डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये किससे एसोसिएट है, गुरु हरगोविंद से, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अगंद यू कैन से अगंद देव। सोलन जिले का सबसे लोकप्रिय मेला जो हजड़ी मेला जो है ये आपका एसोसिएट है गुरु नानक देव से। सी इज द राइट आंसर। 25 की अगर हम बात करें तो सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। 26 की बात करते हैं, दैट व्हाट स्टेप्स वाज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू शिमला मैनिफेस्टो। शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश के द्वारा क्या कदम उठाया गया था। अनाउंसमेंट ऑफ द वार विद पाकिस्तान, ट्रीटी ऑफ विद महाराजा रंजीत सिंह, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट चर्च इन शिमला या फिर कमेंसमेंट ऑफ लेइंग डाउन ऑफ कालका शिमला रेलवे। तो यस, अगर आप शिमला मैनिफेस्टो की बात करें तो यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई थी ऑफ द वॉर विद अफगानिस्तान ऑकलैंड हाउस से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। 26 का आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए हो जाएगा, है ना, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, दैट रूलर ऑफ विच स्टेट यूज टू सेंड कंप्रेस्ड इनटू आइस एंड पैक्ड इन पाइन नीडल एंड हे फॉर चिलिंग द वाइन ऑफ मुगल प्रिंसेस यू कैन से ये आपकी जहांआरा बेगम जो थी, जहांनारा बेगम जो थी इनको, यानी कि क्वेश्चन ये पूछता है कि किस प्रिंसली स्टेट के वो राजा थे जो जहांनारा बेगम के लिए, मुगल प्रिंसेस थी, उनके लिए वाइन लेके जाता था, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए वो बर्फ़ में दबाकर फिर चीड़ की सुइयों से पैक करके घास फूस में जो पूरी पैकिंग करके जो था वो भेजता था। वो कौन था? सुकेत का रूलर था, सिरमौर, चंबा या मंडी। 27 की बात करें स्टूडेंट्स तो यस बी इज द राइट आंसर। सिरमौर के वो राजा हुए जिन्होंने इस तरह के काम जो थे वो किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, द ओनली
हिल चीफ हु डिड नॉट प्रोवाइड मैन एंड मनी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग अपहेवल ऑफ 1857। यानी कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था? कोहलूर के रूलर थे बुशहर सिरमौर या मंडी। इट्स अ इजी क्वेश्चन। 28 का यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। बुशहर के राजा हुए जिन्होंने ये काम किया था। क्वेश्चन नंबर 29 दैट हु डेजिग्नेटेड शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? क्या वो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड एल्गिन थे, लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस थे या फिर लॉर्ड लेटन? सर जॉन लॉरेंस वाज द पर्सनैलिटी स्टूडेंट्स 1864 जब इन्होंने ब्रिटिश कैपिटल जो था शिमला को एज अ समर कैपिटल जो था वो घोषित किया था। 29 का सी। लास्ट क्वेश्चन दैट 30 की अगर हम बात करें, बाय हुम शिमलाज डेजिग्नेशन एज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज डिफेंडेड इन द फॉलोइंग मैनर। उन्होंने कहा था दैट इट वाज ओनली प्लेस इन इंडिया where a viceroy could divert himself of the trapping of office। यानी कि वो कौन थे जिन्होंने ये कहा था कि यह भारत में एकमात्र स्थान था जहां एक वायसराय खुद को कार्यालय के जाल से मुक्त कर सकता है? क्या वो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड जेम्स फॉर्ड? ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट। 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था दैट इट वाज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ वाइसराय कुड डाइवर्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रैपिंग ऑफ ऑफिस। तो ये थे स्टूडेंट्स 2013 में आए हुए हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नायब तहसीलदार वाले एग्जाम में। इसके आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट ईयर हुआ होगा, ये जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ है उसमें फिर हम बात करेंगे 2014 की या फिर जब भी ये हुआ है उसमें हिमाचल के आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर की। जाने से पहले वी हैव HP पटवारी ऑनलाइन बैच नंबर 6 है 50% ऑफ के साथ 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अवेल करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। HRTC कंडक्टर की टेस्ट सीरीज़ अगर आपको सिर्फ टेस्ट ही चाहिए तो 99 रुपीज़ में है। टेस्ट सीरीज़ प्लस IT टूल्स के नोट्स भी चाहिए तो 399 में आपको देखने को मिलेगा। डाउनलोड निम्बस करियर ऐप और कॉल करें इस दिए नंबर पे। HP अलाइड NT का ऑनलाइन बैच नंबर 5 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो यस, डाउनलोड करने के लिए निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके साथ दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ हमारे पेड ऑनलाइन बैचेस हैं विद डिस्काउंट। ये प्राइस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यस, अवेल करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए और दिए नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अगेन।